स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो असर्टिव जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनके लिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वीडियो बना दी है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंसेस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि जो असर्टिव जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे कोई ऑर्डर, कोई आज्ञा, कोई सलाह, कोई प्रार्थना या कोई प्रस्ताव जो है वो हमारे सामने आता है। तो इसमें जो कर्ता होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। और वाक्य जो है वो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है कि सीधे वर्ब से स्टार्ट होगा, इससे पहले कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो टू योर क्लास, अपने क्लास में जाइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो गो है ये वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, इसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हिडन है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है। ब्रिंग जो है वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, हालांकि इसका सब्जेक्ट जो है वो यू है जो कि हिडन है। इसी तरीके से डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़िए। तो यहाँ पे डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो कोई ऑर्डर होगा, जैसे गो टू योर क्लास, ये क्या, ये बच्चों के लिए ऑर्डर है, किसी या तो टीचर ने ऑर्डर दिया है या किसी प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इन जैसे वाक्यों में प्लीज भी लगा देते हैं तो वहां पे हम्बल रिक्वेस्ट हो जाती है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़िए, तो ये जो है एक सजेशन होता है कि फूल मत तोड़िए। तो इस तरीके से इन वाक्यों में या तो कोई सजेशन होगा या कोई ऑर्डर होगा या कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई जो है एडवाइस होगी या कोई प्रपोजल होगा या कोई कमांड होगा। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जो बनाने का नियम है यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम है, वो देखिए क्या है कि जो रिपोर्टिंग, जो पहला जो रूल है वो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, ठीक है, भाव यानी जो सेंस है उसके अनुसार या तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे या कमांडेड में चेंज कर देंगे या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। यानी अगर ऑर्डर है, आज्ञा है, तो ऑर्डर में या कमांडेड में चेंज कर देंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई विनती है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर कोई सलाह है तो एडवाइस्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर कोई प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। और अगर मना किया गया है तो फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो वहां पे हम नॉट हटा देते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में ये प्रोहिबिशन वाले वाक्य होते हैं जहां पे फॉरवर्ड का यूज करना होता है। तो प्रोहिबिशन में चूंकि नॉट का यूज करते हैं तो वहां पे हम नॉट हटा देते हैं। इसी तरीके से आस्क्ड का भी सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो रूल है वो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाकर इंफिनिटिव बना देते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सबसे पहले वर्ब आया है तो वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे और टू लगा के हम जो है उसे इंफिनिटिव बना देंगे। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस हमने लिखा है द टीचर सेड, ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द टीचर सेड, गो टू योर क्लास, टीचर ने कहा गो टू योर क्लास, अपने क्लास में जाओ। तो यहाँ पे टीचर जो है बच्चों के लिए ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो हम ऑर्डर या कमांडेड कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे गो ये वर्ब है, इससे पहले हम टू लगा देंगे तो टू गो कर देंगे जिससे कि ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये इन्फिनिटिव जो है मैंने आपके लिए जो इन्फिनिटिव वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपके लिए विस्तार से बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो है आप डिटेल में समझ लेंगे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो टू गो टू योर क्लास। अब यहाँ पे योर, ये योर जो है
ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन का पॉजिटिव है। अब योर किसके अनुसार चेंज होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। इसका भी मैंने रूल बताया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो सेकेंड पर्सन है वो किस में चेंज करते हैं? वो हम चेंज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी। ठीक है, वो हम सेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम सेंस लगा सकते हैं द टीचर सेड, टीचर ने कहा, तो किससे कहा होगा? या तो मुझसे कहा होगा या किसी और बच्चे से कहा होगा। अगर किसी मुझसे मान लीजिए कहा है तो द टीचर सेड टू मी, इसका मतलब ये है, जो कि हिडन है, टू मी यहां पर हिडन है। तो अगर हम मी लेकर चल रहे हैं तो योर का क्या हो जाएगा? मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। अगर हम किसी दूसरे स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉय, हम ये भी कह सकते हैं द टीचर सेड टू द बॉय। तो जब बॉय है तो वो थर्ड पर्सन है, तो योर जो है वो थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या कर देंगे? गो टू हिज क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम माई क्लास भी लगा सकते हैं और हिज क्लास भी लगा सकते हैं। जो भी हमारा सेंस बनना है उसके अकॉर्डिंग हम इस सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। दिस विल हैपन ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तभी हम फर्स्ट या थर्ड में चेंज करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहां पे लगाएंगे द टीचर ऑर्डर टू गो टू माई क्लास, हम माई लगा सकते हैं, माई क्लास। एक जैसे मान लीजिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहां पे देखिए ऑर्डर वाला हो गया, ये चूंकि आज्ञा है। अब यहां पे हम प्लीज और लगा दें, प्लीज, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पे जो है ये दूसरे तरह का सेंटेंस हो जाएगा, माई ब्रदर सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए मेरे भाई ने मुझसे कहा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। यहाँ पे प्लीज लगा दिया है तो ये रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो ये चूंकि रिक्वेस्ट है तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जैसा भी सेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम सेट टू को चेंज कर देंगे। तो अब सेट टू को चेंज करेंगे किसके अनुसार? रिक्वेस्ट के अनुसार, क्योंकि रिक्वेस्ट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माई ब्रदर, क्या आएगा आगे? रिक्वेस्टेड, माई ब्रदर रिक्वेस्टेड मी, सेट टू की जगह पे रिक्वेस्टेड आ गया। अब ये प्लीज हट जाएगा, प्लीज इसलिए हट जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा दिया। अब रिक्वेस्ट में प्लीज आ गया तो हम ये प्लीज हटा देंगे। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं ये ब्रिंग, ये क्या है? ये वर्ब है, वर्ब से पहले आपको टू लगाना है, टू लगा के इंफिनिटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब ये यहाँ पे आया मी, हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रोनाउन है वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। यहाँ पर मी है क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है, तो अब हम इसे चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट या माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर का यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो माई ब्रदर का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि माई ब्रदर क्या है? ये मेल है तो मेल के लिए हिम, फीमेल के लिए हर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये रिक्वेस्ट हो गई। अब एक मैं ये वाला बता देता हूं, जैसे डोंट प्लग द फ्लावर, तीसरा है डोंट प्लग द फ्लावर। द गार्डनर सेड डोंट प्लक द फ्लावर। गार्डनर ने कहा
फूल मत तोड़ो। गार्डनर क्या होता है? माली, है ना, जो बगीचे की रखवाली करता है, तो वो गार्डनर होता है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? द गार्डनर। अब चूंकि मना किया है, गार्डनर ने फूल तोड़ने से मना किया, डोंट लगा है यानी उसने मना किया, तो हम लगा देंगे क्या? फॉरवेड। फॉरवेड। अब जब फॉरवर्ड लग जाता है तो वहां पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लगा देंगे टू। प्लस से पहले टू लगा देंगे इसे इंफिनिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो द गार्डनर फॉरवर्ड टू प्लक द फ्लावर। अगर मान लीजिए हम इसमें फॉरवर्ड ना लगाना चाहें, हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें, तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम कह देंगे द गार्डनर। अब माली ने फूल तोड़ने से मना किया, ठीक है, तो हम यहां पर आस्क्ड भी लगा सकते हैं। द गार्डनर आस्क्ड नॉट टू। जब आस्क लगाएंगे तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे नॉट टू प्लग द फ्लावर। देखो नीचे टका रहा है। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम फॉरवर्ड का यूज नहीं कर सकते। फॉरवर्ड का यूज नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे जो भी सेंस है उसके अनुसार हम आस्क लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे, जो भी सेंस है वो हम लगा देंगे। जैसे मान लीजिए है द डॉक्टर सेड टू मी नेवर गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। ये डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए यहां पर है द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा नेवर गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, है, सुबह को कभी भी लेट मत उठिए। तो ये जो है डॉक्टर क्या करेगा? एडवाइस देगा, ठीक है, सलाह देगा। तो यहाँ पे हम जो इसका सेंस है एडवाइस, उसके अनुसार यहाँ पे सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी नेवर टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के जो सेंटेंस हैं जहां पे नेवर का यूज होगा तो वहां पे फॉरवर्ड का यूज नहीं करना है, बल्कि जो भी सेंटेंस का सेंस है उसके अनुसार हमें एडवाइस, सजेस्टेड या जो कुछ भी सेंस है वो हमें लगाना है और आगे इसी तरह से हमें वाक्य के लिए बनाना होगा। इसके बाद में हम कुछ देखिए स्टूडेंट्स, अगर वोकेटिव केस है तो वोकेटिव केस में जिसके लिए संबोधित किया गया है उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे ये है द प्रिंसिपल, ये डायरेक्ट है, ये मैं लिख दे रहा हूं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो इसका एग्जांपल मैं एक लिख रहा हूं द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल said boys do not make a noise। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा बॉयज, लड़कों, डू नॉट मेक अ नॉइज,
तो यहाँ पर देखिए डू नॉट मेक ए नॉइज यानी शोर मत करो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है लड़कों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि शोर मत करो। अब ये जो बॉयज इसके आगे कॉमा लग गया, तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये वोकेटिव केस कहलाती है। जो बॉयज यहाँ पे है वो बॉयज यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ की जगह पे उठा के यहाँ पे रख दिया। अब हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसे वापस हम इधर रख देंगे, यानी इसे हम क्या बना देंगे, इसे हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है लेकिन इन्होंने इसे अंदर ले लिया है, तो इसके लिए हम लिख देंगे द प्रिंसिपल। अब देखिए इस सेंटेंस का सेंस क्या है, प्रिंसिपल बच्चों से क्या कहेगा, विनती करेगा या सलाह देगा या ऑर्डर देगा, है ना। तो यहाँ पे सेंस क्या है, प्रिंसिपल बच्चों को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज या कमांडेड द बॉयज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल कमांडेड द बॉयज। आगे बिल्कुल वैसे ही बना देंगे जैसे बनाते आए हैं, डू हटा देंगे, इसकी जगह पे नॉट लगा देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। तो इस तरीके के वाक्य जो है आप बना सकते हैं।